अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मौजूद है मेरे क्लास फेलो नज़ीम भाई और ये एक टीचर भी है। आज बात करेंगे हमारे नौजवानों के बारे में कि लोग ये हमारे स्टूडेंट हैं अक्सर पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। जो यूनिवर्सिटी में होते कॉलेज में होते या एजुकेशन में किसी भी इदारे में होते तो वो एकदम एक बागी जैसे होते हैं। वो ना टीचर का मानते ना वालिदैन का मानते हैं। उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज होता है। सबसे पहले इनसे बात करेंगे कि ये स्टूडेंट के अंदर एक इस किस्म का बिहेवियर क्यों पैदा होता है। वालेकुम सलाम मैं उस्मान भाई। और सबसे पहले मैं कहूँ ना, इसमें तो जब बच्चा बागी होता है ना, बागी, तो उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँ तो घर से ही देखा जाए तो एक जनरेशन गैप होता है वालिदैन के दरमियान में, ठीक है। तो मतलब बाप वालिदैन है या अम्मी अब्बू है, ठीक है, तो वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे होते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, दिन में स्कूल कब जा रहा है, खाना कब खा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह वो बच्चा किन किन लोगों के साथ उसका मिल जुलना होता है मोहल्ले में, माशरे में, तो ये सब कुछ मतलब वालिदैन आजकल नहीं कर रहे होते हैं। तो एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं कि बच्चे को वो सही ट्रैक पे लाए। तो बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो टीचर जो होता है ना, एक साइकोलॉजिकल होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है एक टीचर। तो वो बच्चे की साइकी को समझता है। वो क्लास में सब बच्चों को जानता है कि किस बच्चे में दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। इसी तरह कौन सा बच्चा कैसा है और ये क्या कर रहा है और ये नहीं पढ़ रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहा है, ये भी टीचर्स को पता होता है। तो इसी तरह देखा जाए तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर एक टीचर है तो उसको समझना चाहिए कि हाँ, इस बच्चे का कोई ज़ाती मसला तो नहीं है, नहीं पढ़ने की वजह बता रहा हूँ ना। तो कोई घर में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं वालिदैन के दरमियान में, तो फिर उस वजह से भी बच्चे के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं साइकोलॉजिकल, ठीक है। तो टीचर को चाहिए कि उसको थोड़ा अलग करके बताए कि हाँ बेटा, आपको क्या मसले हैं, तो कोई मसला है तो मुझे बताएं, ठीक है। तो इस तरह और भी हैं, जैसे कि मैं ये समझता हूँ ना, एक बच्चे की ज़िंदगी के में उसकी टीचर से ज़्यादा रोल उसके वालिदैन का हो सकता है, उसके वालिदैन के। क्योंकि वालिदैन देखते हो ना, क्योंकि हमारे जो गाँव साइड में होता है तो वालिदैन अपने बच्चे को ज़्यादा लाड प्यार नहीं दे पा सकते हैं। वो उसकी जो पैदाइश तो होती है लेकिन उसकी तरबियत करने में वो नाकाम होते हैं। वो उसकी बच्चे की तरबियत कैसे करनी है उसकी, तो और बच्चे की लाड प्यार। और हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम ही ऐसा है कि सारे लोग पिसे हुए दबे हुए हैं। तो इसी वजह से बच्चे की फरमाइश होती है या उसकी कोई फरमाइश हो गई, उसकी जो ज़रूरियात है वो पूरी नहीं हो पाते या घर की ज़रूरियात पूरी नहीं हो पाते। इसकी वजह से क्या होता है, वालिदैन भी डिप्रेस होते हैं कि इसी इकोनॉमिक सिस्टम का शिकार होते हैं। जो डिप्रेशन है वो एक बच्चे की जहन में आता है। अभी देखो ना, ये जो एक फ़िनलैंड में शायद मैंने एक बात सुनी थी, जब बच्चा जो होता है माँ के पेट में होता है तो माँ को मैथमेटिक्स जो क्वेश्चन उसको सिखाते हैं। क्यों, यानी माँ से के अंदर जो खुशियात होती है वो उसकी जो ऑफस्प्रिंग है, जो छोटे बच्चे हैं, उन भी आप मुझे बताइए कि एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में, एक बच्चे की ज़िंदगी में उसकी वालिदैन का जो रोल ज़्यादा होता है या टीचर का रोल ज़्यादा हो सकता है। तो देखा जाए ना उस्मान भाई, मेरे ख़्याल में देखा जाए तो आपको पता है, जब बच्चा सुबह उठता है तो वो घर से स्कूल की तरफ आ रहा होता है। तो स्कूल में वो जब 8 बजे 8:30 बजे से लेके जाके वो 2 बजे तक स्कूल में रहता है, तो तकरीबन देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड अपने टीचर्स के साथ करता है, ठीक है। तो इसी तरह जब वो बच्चा स्कूल से घर जा रहा होता है तो वो मदरसे में चला जाता है, फिर एकेडमी की तरफ चला जाता है। तो फिर भी देखा जाए तो वो ज़्यादा टाइम अपने टीचर्स के साथ ही एक्सपेंड कर रहा है। जब वो शाम के वक्त घर आ जाता है तो वो खाना खा के फिर थोड़ा सा पढ़ लेता है, क्योंकि वो उसको पता है कि कल उसका टेस्ट होगा वगैरह वगैरह जो भी होगा, तो वो थोड़ा पढ़ लेता है। फिर रात को वो सो जाता है, सुबह उठ के वो चला जाता है। देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है 24 घंटे में, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टूडेंट की जो है वो अपने टीचर्स के साथ एक्सपेंड कर रहा होता है। तो देखा जाए तो हमारे पास इसके मुताबिक इससे पता चलता है कि वालिदैन से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो टीचर से सीखता है। तो हमारे टीचर्स को चाहिए कि बच्चे को समझें, ठीक है। तो बच्चे को मोटिवेट करें, कि उनको राह दिखाए, कि उनको ये बताएं कि बेटा आपने कोई एम्बिशन अपनी लाइफ में सेट करना है। विदाउट एम्बिशन की मिसाल मैं आप लोगों को ऐसे दूं तो फ़र्ज़ करें मैं आपको यहाँ से कहता हूँ कि बेटा आप किसी रेलवे ट्रैक में जाएं या बस स्टेशन में चले जाएं, वहाँ जाके आप कहें कि मुझे टिकट चाहिए। तो वो पूछेगा कि हाँ आपने टिकट तो चाहिए लेकिन कहाँ जाना है आपने। तो टीचर को भी चाहिए कि बच्चों को ये कहे कि भाई आपने जाना कहाँ है, वो डायरेक्शन बताए।
ٹھیک ہے، فیلڈس کا نام بتائے کہ ان جس فیلڈ میں ان کی گرپ زیادہ ہے ان کے مطابق ان کو ان کے پروفیشنز بتائے کہ بیٹا آپ یہ کر سکتے ہیں اپنے لائف میں. ہاں تھینک یو سو مچ نظیم بھائی. آپ ایک ٹیچر، ایک اسٹوڈنٹ، آپ نے ایک اچھی رائے دے دی. تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ایک بچے کی تربیت میں اس کی تربیت بہت ہی ضروری ہے کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. بچہ اب کا جو ایک بچے ہے وہ کس سے ملتا ہے، اس کی سوسائٹی کیسی ہے. تو ایک ٹیچر اور ایک والدین آپ لوگوں کو اپنے بچوں کو انڈر چیک اور بیلنس میں رکھنا چاہیے. تو تھینک یو سو مچ.